होता है। तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कुछ भी हो मुझे उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। आपको पता है अच्छी तरह से मेरे पति होंगे, क्योंकि हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं। और वो हेलो दोस्तों, आज पूरा दिन हम लोगों के लिए भारी है क्योंकि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे मालती चौहान के लिए, वही हमारे बीच नहीं रही। अब हम लोग लड़ाई भी किसके लिए लड़ेंगे? और वो गई नहीं है, उसको यहाँ से भेजा गया है। उसको यहाँ से भेजा गया है। इतनी वो बुज़दिल नहीं हो सकती। तब उसने बुज़दिली नहीं दिखाई जिस दिन उसके चरित्र को वायरल किया गया, उसका पति ही और उसके दोस्त, पति के दोस्त। तो आज कैसे बुज़दिल हो सकती है? इस वीडियो में आप लोग साफ साफ सुन सकते हो मालती चौहान क्या कह रही है। इस वीडियो को साफ साफ आप लोग दिमाग से सोचिएगा। कहने को बहुत कुछ कह के गई है इस वीडियो में। कहीं ना कहीं उसको आशंका थी कि मेरी जान चली जाएगी। विष्णुराज ब्लेम कर रहा था मालती और अर्जुन पे कि ये मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए ये साजिश रच रहे हैं, हम उसको वापस नहीं लाएंगे। लेकिन असली बात तो ये थी कि विष्णुराज खुद मालती को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसका अवैध संबंध था उसके बारे में मालती ने आवाज़ उठाई तो मालती की ही आवाज़ आज दबा दी गई। सेम ममता चौहान के साथ भी इन्होंने यही कुकर्म किया था। वहाँ पे पैसे को दे लेके मामला को शांत करवा दिए ये सब। लेकिन यहाँ पे इसकी सोच कहीं पड़ी रहेगी गटर में। सातिर दिमाग कहते हैं ना कि जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो दोबारा खून ही खोजता है। तो इसको एक बार खून लग गया था ममता चौहान का, और ये साफ साफ बच गया था। लेकिन इसकी मति भ्रमित हो गई। इस बार करूँगा तो बचूंगा नहीं। उस बार करके बच गया, सोचा कि इस बार भी ऐसा ही करूँगा फिर बच जाऊँगा। तो भगवान सबके लिए सज़ा तय रखता है। मालती चौहान ने कल वीडियो में बोल के गई है कि पाप का घड़ा भरता है, और वही पाप का घड़ा भर गया अब विष्णुराज का। ये भी बोला उसने वीडियो में, बहुत डीपली कल बात बोल के और वीडियो डाली थी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरी जान सुबह तक नहीं बचेगी। पाप का घड़ा भरता है और मैं भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दी हूँ। भगवान इंसाफ मेरे साथ भी करेगा। आज ऐसा भगवान भी इंसाफ कर दिया कि उसको अपने पास ही ले गया। सीता माता ने जब परीक्षा दी थी, परीक्षा देते देते थक गई थी, तो धरती माँ से आवाहन लगा दी कि अब धरती फट जाए और मैं आपके साथ चलूँ, क्योंकि अब नहीं दे सकती परीक्षा। वही हाल मालती का था। लोगों को सफाई देते देते बेचारी थक गई और देती रही। आज उसका मुंह बंद कर दिया गया उस सफाई देने के लिए। और उसका खुद का पति, जी हाँ खुद का पति, विष्णुराज, राहुल, अर्जुन और उसके साथ के जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग दोषी हैं। और इन दोषियों को उम्र कैद तो मिलनी ही चाहिए। उम्र कैद से ज़्यादा मेरे बस में रहे तो इन सबों को सीधे फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि एक बेजुबान की जान ली गई। और विष्णुराज ने बहुत सोच समझ के मीडिया वालों से दूर किया मालती को, किसी से मिलने जुलने से दूर किया, ताकि मालती अपने दिल की बात ना कहे। और जब दिल की बात नहीं कहेगी तो इसको जिस तरीके से जो चाहे वो करूँगा। बहुत सफाई से मालती से झूठ बुलवाया, कल वीडियो डलवाया कि मैं बहन के घर हूँ, जबकि ये परसों ही ले आया था मालती को अपने घर। बाप बहन भाई झूठ नहीं बोलेंगे। ये झूठ का जो एक शिकंजा बुना हुआ है, और मीडिया वालों के सामने सुबह बोल रहा था, बुजदिल, हिजड़ा, जो भी बोले इसको। सोचा कि मालती को रास्ते से हटाऊंगा और अय्यासी करूंगा, ऐश करूंगा पैसों पे। ये नहीं सोचता था कि मालती जाएगी तो अपना हिस्से का सारा कुछ तो ले ही जाएगी, तेरे भी हिस्से का ले जाएगी, क्योंकि सारा किया धरा तो मालती का है, जिस पे तू ऐशो आराम बुलेट पे चढ़ रहा है, 4 व्हीलर पे चढ़ रहा है, ऐश कर रहा है। तो वो सारी सुख सुविधा तेरे को जेल में करवाएगी। ये भूल गया तू। आज
वो दोगले लोग आके आंसू बहा रहे हैं, वो दोगले लोग जो कल तक मीडिया के सामने या अपने वीडियो में मालती को गलत ठहरा रहे थे। आंसू क्यों बहा रहे हो? सीने में ठंडक पहुंचाओ। मालती चली गई, मालती को गलत ठहरा रहे थे ना। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। जो इनके ग्रुप में बहा था, सारे के सारे मालती को गलत ठहरा रहे थे। आज वो वीडियो दिखा के मालतिका की दुनिया में नहीं है। अरे थू है, शर्म है तुम लोगों को। साथ तो दिए नहीं, आज उसके जाने पे व्यूज़ कमा रहे हो। कम से कम हम लोग वीडियो शुरू से ही साथ दे के बनाए हैं, उसमें व्यूज़ कमाए चाहे कुछ भी हो, कम से कम साथ तो दिए हैं एक औरत का। अभी पोस्टमार्टम में जो भी होगा, लेकिन उसके पहले ही पता चल गया है कि फांसी नहीं लगाई थी मालती ने। जो मुँह बोले भाई गोलू जी हैं, उनको मैं धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मालती का सपोर्ट किया है, समझौते में भी सपोर्ट किया। और एक असल इंसान इन्हीं को हम बोलेंगे कि जिसने मालती का सपोर्ट किया है। और इन्होंने खुद आंखों देखी हाल बोली, कोई भी इंसान फांसी लगाता है तो गले में कालापन आ जाता है, तुरंत गले में निशान पड़ जाता है, लेकिन मालती के गले में निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फांसी लगाई ही नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती मारा गया था, अपने रास्ते से हटाया गया था। उसको बदनाम किया गया रास्ते से हटाने के लिए कि बदनाम कर दूंगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसको बहला फुसला के दूसरे से के साथ हाथ पकड़वाया गया, हंसी कौन सा ऐसा पति होगा कि उसकी पत्नी की शादी करवाएगा हंस के। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कितनी बार ये कोशिश किया मालती को अपने साथ दूर करने के लिए। जब देखा कि मालती दूर हो ही नहीं रही है, मेरे ही पास आ रही है, तो सीधे उसको रास्ते से ही हटा दिया कि न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। क्या ही मैं बोलूँ, इतना इजी हो गया है लोगों को जान लेना हाथ में। भगवान का काम ही क्या है? भगवान भी ऊपर से हाथ में हाथ बैठ के सोचता होगा कि मेरा इस दुनिया में काम ही क्या है, जब मेरा काम इंसान ही कर दे रहा है। इंसान के हाथ में है जान लेना। जब एक पापी, एक हत्यारा, एक बार उसको हत्या की जब चसक लग जाती है ना, तो बार बार कोई भी नशा होता है, और इसको नशा हो गया था पैसे का, हत्या करने का, और इसने एक नहीं कई लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया है। और अपना ब्लेम मालती को और अर्जुन को बोला था, इसमें अर्जुन भी शामिल है। जी हाँ, अर्जुन को तब हम सही कहते जब इसकी बातों में नहीं आता, जब शादी नहीं करता। तो इसमें अर्जुन भी शामिल है, और सबसे ज़्यादा गुनहगार तो राहुल और विष्णु है। ये राहुल कहाँ है भाई? कोई मुझे बताएगा? बुजदिल कायर, कल तो बहुत सांप लौट रहे थे, आज तेरा वीडियो ही नहीं आया बुजदिल। गद्दार कहीं के, कल पति पत्नी के मिलन में तुझे बहुत तकलीफ थी, आज तुझे बहुत मिला होगा ठंडक, लेकिन आज तक अभी तक वीडियो नहीं डाला तूने कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मालती इस दुनिया से चली गई। और इस मगरमच्छ को क्या कहें, गिरगिट विष्णुराज मीडिया के सामने कह रहा है कि आने के बाद क्या बोलो, तुम्हारे लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। इतना तुदानी है, इतना तुदानी है। कल तेरी वीडियो, कल मालती की वीडियो में साफ साफ बोल रही है, अरे बुजदिल कायर, जो औरत को जाना रहता ना तो यहाँ पे तेरा मारपीट नहीं खाती, सीधे चली जाती, लेकिन फिर भी तैयार थी। उसको मरने के बाद भी तू बदनाम कर रहा है। कह रहा है कि तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सुबह ये मरने के बाद अपनी बीवी के मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। इतना कर्णवीर दानवीर कर रहा है अपनी बीवी को त्यागने के लिए। एक बार त्यागा, 2 बार त्यागा, मरने के बाद भी त्याग रहा है। अरे तेरा तो तब त्याग निकलेगा ना जब पिछवाड़े में पड़ेगा डंडा। मैं तो यही कहूँगी कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैसे का देन लेन हो सकता है भाई। और
ममता चौहान के साथ जैसा हुआ, रफा दफा किया गया, उसी तरह से इसके साथ भी हो सकता है। और मालती चौहान के इस फोटो से यही लग रहा है, मालती जब कोई फांसी लगाता है तो यहाँ तो निशान पड़ता ही, या तो जीभ बाहर निकलती है या तो आँख निकलती है। ना ही जीभ बाहर निकली है, ना ही आँख खुली हुई है। तो आप लोग ध्यान दो इस बात को, बहुत डीपली है, बहुत बड़ा इसमें मतलब एक जुर्म को बहुत दिनों से पैदा किया जा रहा था, इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। आप लोग समझो, मालती की मौत को अंजाम देने के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी इन लोगों की। ये अपाहिज कैसे मतलब उसको मार दिया, इसको आंखों से भी विकलांग होना चाहिए, और ऐसे इंसान को कोढ़ होता है। इसका कुछ नहीं गया, ये तो जेल की चक्की पीटेगा, लेकिन एक बेटा अपने माँ से दूर हो गया, एक बाप अपनी बेटी से दूर हो गया, एक भाई अपनी बहन से दूर हो गया, और एक बहन अपनी बहन से दूर हो गई। आज उसके मायके वाले बिलख बिलख के रो रहे हैं। अरे धिक्कार है गद्दार, धिक्कार है गद्दार। तुम भले ही ना एक्सेप्ट करता, लेकिन एक परिवार से उसकी बेटी बहन तो नहीं छीनता, एक बेटे से अपनी माँ को तो नहीं छीनता। बचपन में तो तेरे माँ बाप चले गए थे, कम से कम अपनी ही परवरिश समझता कि इस बच्चे पे क्या बीतेगी।